रूप और गुण। एक व्यापारी अपार धन के स्वामी थे। अपनी इकलौती पुत्री के विवाह हेतु योग्य वर की खोज कर रहे थे। काफी खोजने के बाद दो युवकों पर बात अटक गई। एक युवक अत्यंत रूपवान था, जिससे हर लड़की विवाह करना चाहती थी। व्यापारी की बेटी को भी वही सही लग रहा था। दूसरा युवक देखने में साधारण था, पर अत्यंत योग्य था। यह युवक व्यापारी को बहुत पसंद आ गया। इसी मुद्दे पर पिता और बेटी में असहमति हो गई थी। व्यापारी परेशान थे कि बेटी को किस तरह बात समझाई जाए। व्यापारी एक संत महाराज को मानते थे। संयोग से वे पधारे हुए थे और शहर के बाहर आश्रम में ठहरे हुए थे। व्यापारी बेटी समेत उनके पास गए और सारी बात बताई। संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूँगा। कल तुम दोपहर में कन्या समेत मेरे पास आना। कल तुम्हें दो काम करने होंगे। शहर की सीमा समाप्त होते ही वाहन छोड़ देना और बेटी समेत पैदल आना। दूसरी बात, तुम रास्ते में पीने के लिए पानी सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना। दूसरे दिन व्यापारी अपनी बेटी के साथ पैदल चल पड़े। गर्मी के दिन थे और तपती दोपहरी में पैदल चलकर बेटी की जान आफत में पड़ रही थी। ऊपर से जब प्यास लगी तो सुराही का पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि गले से न उतरता। दोनों किस तरह आश्रम पहुँचे और निढाल होकर एक तरफ पड़ गए। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी उधर देखो, एक काली मटकी रखी है, उसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। सेठ और उनकी बेटी लपक कर मटकी तक पहुँचे और जी भरकर पानी पिया, हाथ मुंह धोए। अब संत ने हंसते हुए कहा, देखा बेटी, सोने की सुराही कितनी सुंदर थी, पर जान में जान आई इस काली मटकी के जल से। यही अंतर है रूप और गुण में। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है। रूप की आयु बहुत कम है। आयु के साथ रूप घटता जाता है, पर गुण बढ़ते जाते हैं। जीवन पथ पर कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है। उस समय गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अब व्यापारी की बेटी बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी। जीवन में रूप के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, पर वही सब कुछ नहीं होता। जब बात गुणों से तुलना की हो तो रूप का पलड़ा सदा ही हल्का रहता है। सो थैंक्स दोस्तों।